देखिए, भारतीय संस्कृति में संतों और महंतों के निधन के बाद उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें दी जाती है समाधि, ताकि उनकी स्मृति, उनका योगदान सदा जीवित रहे। लेकिन जब कोई वस्तु हमारी आत्मा से जुड़ जाए, जब उसका हर हिस्सा हमें अपनी जड़ों की याद दिलाने लगे, तो फिर उससे अलग होना किसी अपने को खोने जैसा लगता है। जहाँ कुछ चीजें सिर्फ सामान नहीं होती, वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज। जहाँ गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक जिग्नेश कविराज ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जिसने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जहां उन्होंने अपने पुराने स्कूटर को कबाड़ में बेचने या फिर किसी को देने के बजाय उन्होंने उसे दी है एक बेहद अनोखी विदाई, समाधि। दरअसल मेहसाणा जिले के खेरालू गांव में जिग्नेश कविराज ने अपने घर के सामने ही उनके प्रिय बजाज स्कूटर को एक स्मृति स्थल के रूप में समाधि दी है। जिग्नेश ने खुद अपने फेसबुक पेज पर इस पूरे पल को साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे करियर की पहली उपलब्धि मेरे पिताजी का स्कूटर है। शुरुआती दिनों में पापा इसे स्कूटर से गांव-गांव कार्यक्रम में जाते थे। आज उसी याद को सहेजते हुए हमने इसे अपने घर के सामने समाधि दी है। जहां वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटर को तिलक किया गया, उसे फूलों से सजाया गया और फिर सम्मान पूर्वक जमीन में समाधि दी गई। देखिए, जिग्नेश कविराज के पिताजी हसमुख बारोट ने कहा कि यह स्कूटर मेरी जिंदगी था, मैंने इसे अपने हाथों से समाधि दी है। मैं अपने बेटों को भी कहूंगा कि दिवाली पर इस समाधि पर धूप जलाएं। जैसे माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए, वैसे ही जीवन भर साथ निभाने वाले स्कूटर को कबाड़ में नहीं देना चाहिए। देखिए, जिग्नेश के इस पोस्ट पर सैकड़ों भावुक कमेंट्स भी आए हैं। किसी ने लिखा है कि स्कूटर के प्रति ऐसा जुड़ाव सराहनीय है, तो किसी ने सलाह दी है कि इसे समाधि देने के बजाय संरक्षित किया जाना चाहिए था। एक यूजर ने लिखा है कि आपकी सफलता की निशानी है, इसे अगली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना चाहिए। एक स्कूटर जो कभी एक मंच तक पहुंचने का साधन था, आज खुद एक मंच बन गया। देखिए, जहां यादें, संघर्ष, आत्मीयता समाधि में बदल गई। ये सिर्फ विदाई नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सलामी है उस साथी को जिसने बिना कुछ कहे जिंदगी के रास्ते तय करवा दिए। यादों की ये सवारी भले ही अब थम गई हो, लेकिन इसके पहिए जिग्नेश कविराज की सफलता में आज भी घूम रहे हैं। मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज। देखिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट्स ऐसे ही टाइम पर मिलते रहे। और जाते जाते कमेंट करके जरूर बताते हुए जाइएगा कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।